भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी, काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी, विलियम केरी यूनिवर्सिटी, कार्ल ऑफ टीचर यूनिवर्सिटी, सनराइज यूनिवर्सिटी, हिमालयन गढ़वाल, आईसी, कलिंगा, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी जो मैंने अभी बताई। इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कनाडा एम्बेसी ने ब्लैकलिस्ट कर दी है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, विच मीन्स अगर कोई भी स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटीज को यूज करके, इनके डॉक्यूमेंट यूज करके कनाडा का वीजा डालेगा तो उसका वीजा सिर्फ रिफ्यूज ही नहीं 5 साल के लिए बैन भी हो जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू पाथ अब्रॉड। काफी सारे स्टूडेंट्स ने बेसिकली ये कंप्लेन की है कि उनका वीजा रिफ्यूज तो हुआ ही है, बट इसके अलावा उनके 5 साल के बैन भी आ गए हैं। जैसे मैं आपको एक रिफ्यूजल लेटर पढ़ के सुनाता हूँ जो अभी हाल फिलहाल में 12 जनवरी में एक स्टूडेंट है पंजाब से, उसने मुझे कांटेक्ट किया था। उसके रिफ्यूजल रीजन में बेसिकली ये लिखा है, जो मैं हाईलाइट में भी आपको दिखा दूंगा। यू हैव बीन फाउंड इनएडमिसिबल टू कनाडा इन अकॉर्डेंस विद पैराग्राफ 41A ऑफ द इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी एक्ट for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or includes error in the administration of IRPA, and you will remain inadmissible to Canada for the period of 5 years from the date of this letter, which is 12 Jan, especially with the document that you have provided in relation to your degree, which is William Carey University. अब बेसिकली ये डॉक्यूमेंट जो एक रिजेक्शन लेटर कम एक बैन लेटर आप मान सकते हैं, जो बैन 5 साल के लिए बेसिकली स्टूडेंट पे आया है, पंजाब का एक स्टूडेंट है। अब इसका कहना ये था कि कनाडा जाने के लिए इसने लास्ट एजुकेशन अपनी 12th की थी 2017 में, और पंजाब के किसी एजेंट ने इसको बोला कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके कनाडा का वीजा अप्लाई कर देंगे ताकि आपका वीजा आपको शॉर्ट मिल जाए, और पेमेंट इनको वीजा के बाद देनी थी। तो डॉक्यूमेंट्स की पेमेंट के पहले ले चुके थे, वीजा लगने के बाद और पेमेंट उनको एम्बेसी को उस एजेंट को प्रोवाइड करनी थी। अब उस एजेंट ने बेसिकली क्या किया कि विलियम केरी यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट, डिग्री, बेसिकली काफी सारी यूनिवर्सिटी इंडिया में फेक डिग्री प्रोवाइड करती हैं पैसे लेके, तो बच्चे वो डिग्री बनवा लेते हैं एजेंट के कहने पे, वो डिग्री यूज करते हैं वीजा फाइल करने के लिए, और एम्बेसी ने बेसिकली डिटेल स्टडी करना शुरू कर दिया है कि किसके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है और किसके डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं है। तो अब बेसिकली क्योंकि इस लड़के का वीजा रिजेक्ट हो गया है, तो अगले 5 साल तक ये वीजा एम्बेसी का नहीं डाल सकता। क्या कर सकता है, बेसिकली वहां पे लॉयर अपॉइंट करके एक उसको केस करना पड़ेगा कि उसका जो ये बैन लगा है बिल्कुल गलत है, बट वो डॉक्यूमेंट उसको जस्टिफाई करने पड़ेंगे। अगर आपके पास, जैसे काफी बच्चे बोलते हैं कि उनके पास डिग्री है, मार्कशीट है, ट्रांसक्रिप्ट है जो यूनिवर्सिटी ने इशू करी है, देखिए यही सारे डॉक्यूमेंट पैसे देके भी लोग यूनिवर्सिटी से आजकल खरीद रहे हैं। अगर आपको प्रूव करना है कि आपका डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो आपके पास फी रिसिप्ट्स होनी चाहिए जो आपने उस साल में अपने बैंक के थ्रू पे करी थी। कोई फोटोज होती हैं आपके टीचर्स के साथ, स्टूडेंट के साथ, कैंपस में कोई पुरानी फोटो आपके जब 2017-18 में वहां पे पढ़ रहे थे, तभी आप प्रूव कर सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। दूसरी मिथ, सबसे ज्यादा लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट तो है लेकिन बने हुए हैं, बट हमने उसका वैस वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज से डॉक्यूमेंट इवैल्यूएट करा लिया है, तो अब हम सेफ हैं, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्त, इस बच्चे का जो मैं बता रहा हूँ, इसका वैस आपका 2022 अक्टूबर में आई गेस हुआ था, विच मीन्स कि 5 साल तक इसका वैस वैलिड था। उसके बावजूद भी इसका वीजा डिनाई हुआ, बैन लगा, विच मीन्स कि वैस का काम बेसिकली ये होता है ये चेक करना कि आपने जो इंडिया में एजुकेशन करी है कनाडा में उसकी इक्विवेलेंसी कितनी है, ना कि ये चेक करना कि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है। तो अगर आपका वैस हुआ है तो भी आपका वीजा बैन हो सकता है अगर आप फ्रॉड डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं अपने वीजा प्रोसेसिंग के लिए। तो इस काफी सारे यूनिवर्सिटी हैं, मेजरली हिमालयन यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, कलिंगा यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, YBN झारखंड, हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, IAC हिमाचल प्रदेश, विलियम केरी शिलोंग जिसका भी मैंने केस डिस्कस किया था, कार्ल ऑफ टीचर यूनिवर्सिटी गुजरात, सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर, कार्ल ऑफ टीचर यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, भीमराव अंबेडकर आगरा, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी वाराणसी, ये कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटी हैं जिनके केसेस मुझे हाल फिलहाल में देखने को मिले जिनके वीजास बैन हुए हैं। इसके अलावा भी काफी यूनिवर्सिटी है, जैसे आपने अभी हाल फिलहाल में मानव भारती का, ग्लोबल यूनिवर्सिटी का, अगेन मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे, बट ये यूनिवर्सिटी है जो डॉक्यूमेंट्स देती हैं स्टूडेंट्स को पैसा देके, बैकडेटेड बेसिकली ईयर वाइज। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस फॉलो नहीं करनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। अगर उनका गैप है तो उसको प्रॉपर्ली आप जस्टिफाई कर सकते हैं कोई एक्सपीरियंस से, या फिर आप कोई कुछ डिप्लोमा डिग्री कर रहे थे, अगर फिर भी आप अपना गैप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, या फिर काफी लोगों को दिक्कत ये होती है कि उन्होंने बैचलर्स करी थी किसी यूनिवर्सिटी से, बट अगेन उसमें परसेंटेज बहुत कम थे, 40s में थे, फेल हो गए थे, ड्रॉप कर दिया था। तो अगर ऐसा कोई केस है तो ट्राई कीजिए कोई ऐसी कंट्री में जाना
जहाँ पे आपके जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं वही यूज करके आप वहाँ पे पहुंच पाए, रादर देन मैन्युपुलेट डॉक्यूमेंट्स करना। बिकॉज मैन्युपुलेशन के केस में आपका ना कि वीजा बैन होगा, आपकी जो फीस होती है 10 से 11 लाख में वो भी स्टक हो जाती है, कभी कभी यूनिवर्सिटी उनको वापस नहीं करती। रीजन ये होता है कि वीजा रिजेक्शन के केस में वो वापस करेंगी, आपने बैन मिसरिप्रेजेंट किया था तो दे कैन फॉरफीट योर एंटायर 1 ईयर ऑफ फीस। गाइस 2023 में कनाडा बहुत ज्यादा स्क्रूटनी कर रहा है डॉक्यूमेंट्स का। अगर आपने डॉक्यूमेंट जरा से भी अपने फेक लगाए हैं, मैन्युपुलेट किए हैं, देखिए थोड़ा बहुत हेर फेर, थोड़ी बहुत मैन्युपुलेशन फाइल में चलती है, वो हर कोई करता है बाय डिफॉल्ट, मैं भी जानता हूँ। बट अगर आप प्रॉपर अपने पढ़ने के लिए स्टडी वीजा डाल रहे हैं, आपने पूरी ही अपनी बैकग्राउंड चेंज कर दी, अपने डॉक्यूमेंट चेंज कर दिए, 12th ओपन से दिखा दी, बनवा ली किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से अपनी डिग्री बैचलर्स की परसेंटेज बढ़ाने के लिए, या आपने कोई ऐसी यूनिवर्सिटी पोर्ट्रे करी प्राइवेट जो चलती नहीं है कनाडा में, या पैसे देके आपने बैकडेटेड बनवा लिया, तो इन सब केसेस में देयर इज अ हेल लॉट चांसेस कि आपका ना कि वीजा रिजेक्ट होगा बट बैन भी हो सकता है। तो गाइस 2023 में अगर आप अपना वीजा फाइल कनाडा में डालने की सोच रहे हैं तो कनाडा बहुत ज्यादा स्क्रूटनी कर रहा है वीजास की, डॉक्यूमेंटेशन की, तो डोंट ट्राई टू प्ले विद योर फाइल्स। अगर बैन आपका कनाडा में लगता है तो यूएस में भी आपको दिक्कत आती है, हर कंट्री आपको वीजा देने में दिक्कत करती है बिकॉज ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में पकड़े जाते हैं। ट्राई कीजिए कि जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, उसके बेस पे जो भी कंट्री आपको वीजा देती है उसमें आप प्रोसेस कीजिए, ताकि आपको आगे जाके जब को आपको पीआर लेना हो, वर्क परमिट लेना हो, उसमें कोई दिक्कत ना आए। Baki, if you have any particular question regarding your profile, you can comment on in the below section. Me and my team will be able to assist you on timely basis, and thank you very much.